हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो सम गेम। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी के आईपीओ को। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने इस कंपनी में पैसा लगाना है या इसमें पैसे लगाने से बचना है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया कंपनी का काम इसके नाम से ही जाहिर है। मार्ट का मतलब होता है बाजार। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बाजार है। इस कंपनी के अपने 100 से ज़्यादा शोरूम हैं जिनके जरिए ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती है। आज के दिन ये कंपनी रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स तीनों चैनल्स के जरिए अपना बिजनेस कर रही है। रिटेल सेगमेंट में इस कंपनी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एनसीआर में अपने रिटेल शोरूम बनाए हुए हैं। होलसेल सेगमेंट में ये कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छोटे रिटेल स्टोर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होलसेल रेट पे बेचती है। ऑनलाइन सेगमेंट में ये कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऑनलाइन सेल करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा को इस कंपनी ने ऑनलाइन कवर किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्टोर 1980 में हैदराबाद में खोला। 2014 में इस कंपनी ने 500 करोड़ की सेल को क्रॉस कर लिया। 2017 में इस कंपनी ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अपनी वेबसाइट लॉन्च की और ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर दिया। 2019 में इस कंपनी ने अमेजन और पेटीएम जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उससे अगले साल इस कंपनी ने 3000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर लिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिटेलिंग के सेक्टर में ये कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। आज के दिन 70 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ ये कंपनी अपना काम कर रही है, जिसमें देश के सभी बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी को वैसे तो रिलायंस रिटेल, क्रोमा और विजय सेल्स जैसी कंपनियों से तगड़ा कंपटीशन मिलता है, पर हमें इसको कंपेयर करना है शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों से। और ऐसी अभी एक ही कंपनी है जिसका नाम है आदित्य विजन। रेवेन्यू के मामले में ये कंपनी आदित्य विजन से लगभग 5 गुना बड़ी है, लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो उसमें आदित्य विजन इससे आगे है। पीई रेशो की अगर बात की जाए तो आदित्य विजन का पीई रेशो करीब 47 के आसपास है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के पीई रेशो की बात की जाए तो इसका पीई रेशो 22 के आसपास है, जिससे अपने कंपटीटर के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का शेयर हमें बहुत शानदार वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इस कंपनी के आईपीओ में करीब 20 एंकर कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट डाली है, जिनमें से कुछ बड़े नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आइए एक नज़र इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 77 करोड़ रुपए, जो कि 2020 में बढ़कर हो गया 81 करोड़ 61 लाख रुपए। उससे अगले साल 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 58 करोड़ 62 लाख रुपए और 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 103 करोड़ 89 लाख रुपए। 40 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने इस साल जून महीने तक किया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने करीब 500 करोड़ रुपए बटोरने हैं, जिसमें से 50% कोटा क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है, 35% का कोटा रिटेल सेगमेंट के लिए रखा गया है और बचा हुआ 15% का कोटा एनआईआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 59 रुपीज़ तय किया है और मिनिमम लॉट साइज 254 शेयरों का रखा गया है। इसका मतलब कि एक लोट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 14,986 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लोट में अप्लाई कर सकते हैं। 14 या उससे ज़्यादा लोट में अप्लाई करने के लिए आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। ये आईपीओ ऑलरेडी 4 अक्टूबर को ओपन हो चुका है। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 7 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को अलॉटमेंट फाइनल की जाएंगी और 17 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ से जो पैसा कंपनी के पास आएगा उसमें से 111 करोड़ रुपए कंपनी एक्सपेंशन और न्यू स्टोर ओपनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। 220 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए और 55 करोड़ रुपए से कंपनी अपने कुछ लोन का भुगतान करेगी। बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में इस्तेमाल होगा। 4 अक्टूबर को पहले ही दिन ये आईपीओ करीब 169% सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए
तो रिटेल कैटेगरी में ये करीब 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अभी इस एप्लीकेशन के 2 दिन बाकी हैं, तो इस आईपीओ में भारी सब्सक्रिप्शन आना तो तय है ही। अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात की जाए तो आज 5 अक्टूबर के दिन इस कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्राइस 35 रुपए चल रहा है, जिसके हिसाब से ये आईपीओ लिस्टिंग गेन पर करीब 60% की रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा है ही, पर इस आईपीओ में सबसे अट्रैक्टिव कोई चीज अगर है तो वो है इसकी प्राइसिंग। 59 रुपीज के प्राइस में अगर ये शेयर हमें मिलता है तो ये हमें बहुत शानदार वैल्यू पर मिल रहा है, जिसको हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करके भी देख चुके हैं। अपने कंपटीशन कंपनी के मुकाबले ये शेयर हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी 2 दिन और बाकी हैं। ये आईपीओ बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन के साथ बंद होने वाला है, तो एक बात तो तय है कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन पर जबरदस्त प्रॉफिट देके जाने वाला है। अभी का ग्रे प्राइस भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि लिस्टिंग गेन पर करीब 9,000 रुपये का प्रॉफिट हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। मेरा ओपिनियन है कि इस आईपीओ में पैसा बनाने का मौका आपने नहीं छोड़ना है। अगर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देता हूं, जहां जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा सी भी यूज़फुल मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण है। साइनिंग ऑफ नाउ।